आज हम बात करेंगे एसयूवी गाड़ियों के बारे में, यानी वो गाड़ियां जो कि आप मन बना चुके हैं खरीदने के लिए, जैसे कि टोयोटा की फॉर्च्यूनर, महिंद्रा की स्कॉर्पियो, महिंद्रा की थार, महिंद्रा की XUV 700, टाटा की हैरियर, टाटा की सफारी। तो ऐसे ना जाने कितनी ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं जो अपनी एसयूवी गाड़ियां आपको दे रही हैं। लेकिन हमारे लिए यहाँ पर यह बात जरूरी नहीं है कि कौन कौन सी कंपनियां गाड़ी दे रही हैं। हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि एसयूवी गाड़ियां खरीदना हमारे लिए सही है या नहीं है, क्योंकि हर एक चीज के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा होता है तो एक बुरा होता है। तो हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे, यानी एसयूवी गाड़ियों को खरीदने के कॉन्स और प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात की जाएगी। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और अगर आपको हमारे बताए गए कोई भी पॉइंट्स पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पर एसयूवी गाड़ियों को खरीदना कोई बुरा नहीं है, ये आपका खुद का ओपिनियन है, ये आपके खुद की अपनी जो है राय हो सकती है, आपके फैमिली का आपस की डिस्कस हो सकती है कि भाई हमें क्या लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। लेकिन देखिए, जानना कोई बुरी बात नहीं है, हमें हर चीज के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि हमारे लिए क्या सही है या क्या नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले हम इसके प्रोस के बारे में बात करेंगे, यानी कि फायदों के बारे में बात करेंगे कि अगर हम एक एसयूवी गाड़ी अपने घर पर ले आते हैं या किसी भी पर्पस के लिए हमने एक एसयूवी गाड़ी खरीद ली, तो क्या वो हमारे लिए सही है या नहीं है। तो सबसे पहले हम उसके फायदों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला तो फायदा यही आ जाता है कि गाड़ी का जो लुक है वो बहुत ही आपको स्टाइलिश और बहुत ही कमाल का मिलेगा। रोड प्रेजेंस काफी शानदार मिलती है, यानी कोई भी अगर गली में रहता है, आपके मोहल्ले में रहता है और वो उस गाड़ी को देखेगा तो वो पसंद जरूर करेगा, मुड़ मुड़ कर जरूर देखेगा। और कई बार हम किसी को दिखाने के लिए भी इतनी बड़ी गाड़ी खरीद लेते हैं ताकि सामने वाले को लगे कि इनका जो स्टेटस है वो काफी अच्छा है, वो फैमिली जो है रिच, वो कोई रिच फैमिली से बिलोंग करता है। तो ऐसे कई आपके पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं जिसकी वजह से हम एक बड़ी एसयूवी गाड़ियां भी खरीदते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है, कईयों की जरूरियात भी होती है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट तो हमने जान लिया कि गाड़ी की ओवरऑल जो है लुक काफी मैटर करती है, और उसकी वजह से जो है बहुत से लोग आज के समय में बड़ी बड़ी एसयूवी गाड़ियां खरीदना पसंद कर रहे हैं। जैसे कि आपने देखा ही होगा कि स्कॉर्पियो की कितनी ज़्यादा सेल होती है, टोयोटा की फॉर्च्यूनर कितनी ज़्यादा बिकती है। तो इन्हीं गाड़ियों को अगर हम ध्यान में रख के चलें, थार को देखें, तो ये गाड़ियों की जो वजह है वो यही है कि भाई लुक काफ़ी अच्छी है, थोड़ा सा लोगों को एक मैच्योर गाड़ी जो है वो दिखाई देती है। और सबसे बड़ी बात है, ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छी मिल जाती है, ऑफ रोडिंग में कभी दिक्कत नहीं आती है। अब आप जितने भी हैचबैक देखोगे या सीडान गाड़ियाँ देखोगे, अगर ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर आपकी गाड़ी में बैठ गए, मान लीजिए 5 मेंबरों की गाड़ी और 5 मेंबर भी आपकी गाड़ी में बैठ गए, तो कहीं ना कहीं जो पीछे की गाड़ी है वो थोड़ी सी दब जाती है, और कहीं ना कहीं रोड पे जो है वो लगते हुए कभी खड्डा आ गया, कुछ आ गया, तो स्पीड ब्रेकर आ गया, तो गाड़ी जो है वो ग्राउंड से लग जाती है। तो इसका जो है बड़ा प्रॉब्लम जो है वो हमें फेस करना पड़ता है। लेकिन अगर आप एक एसयूवी गाड़ी खरीदते हो तो उस केस में आपका जो है ग्राउंड क्लियरेंस काफी अच्छी हो जाती है। ऊंची गाड़ी होती है तो ग्राउंड क्लियरेंस भी बढ़िया मिलेगी, टायर बड़े बड़े हैं, कोई सड़क पे जो है गाड़ी लगने का, घिसटने का कोई दिक्कत ही नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तो ये जो है कहीं ना कहीं एक आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो जाता है। इसके अलावा अगर आपके घर में फैमिली मेंबर्स काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, आपके जो है जॉइंट फैमिली है, और आप सभी को एक ही समय पर जो है एक ही गाड़ी में सारे के सारे जाना चाहते हो किसी फंक्शन में, किसी प्रोग्राम में, तो भी आपके लिए ये एसयूवी गाड़ी काम आ सकती है। क्योंकि अगर हम मान लीजिए एक फैमिली में रहते हैं, एक घर में रहते हैं, कोई एक ही फंक्शन में जाना है, तो उसके लिए हमें 2 गाड़ियों में जाना पड़ रहा है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, 2 गाड़ियों की यूसेज हो रही है, फ्यूल ज़्यादा लग रहा है और टाइम भी ख़राब हो रहा है, कोई आगे कोई पीछे। लेकिन अगर यहाँ पर एक ही गाड़ी में हम जाएंगे तो ऑब्वियसली एक ही मंजिल पे पहुंचना ही है, तो हम एक ही गाड़ी को लेंगे, तो कितना फायदा है हमारा लिए। क्योंकि अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम जो सीटिंग कैपेसिटी है वो भी आपको एसयूवी में ज़्यादा मिलेगी, 7 मेंबर्स इजीली बैठ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा इंडिया में होता यह है कि लोग काफ़ी जुगाड़ू हैं, और यहाँ पर 6 से 7 मेंबर या 8-9 मेंबर्स भी आराम से एडजस्ट होकर चले जाते हैं। कभी बच्चे छोटे होते हैं तो वो एडजस्ट हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है हमारा इंडिया में सिस्टम रहता है कि हम काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज कर लेते हैं, तो ये 8 से 9 मेंबर की गाड़ी आराम से बन जाती है। तो कुल मिला के देखें तो ये जॉइंट फैमिली में रहने वाले लोगों के लिए भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। ये जिनकी फैमिली में मेंबर ज़्यादा है, उनको एक ही मंजिल पर इकट्ठे जाना है, तो ये गाड़ी काम आ सकती है। बाकी आपको 4X2 या 4X4 जैसा पावरफुल इंजन भी इन गाड़ियों में मिल जाता है, जो कि आपको काफ़ी अच्छा जो है फील कराता है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि हम कह सकते हैं कि आपको एक एसयूवी गाड़ी खरीदते समय ध्यान में रखेंगे तो ये आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे, क्योंकि ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू अगर हम बात करें कॉन्स के बारे में, यानी कि इसके नुकसान के बारे में, तो एसयूवी गाड़ी को अगर आप खरीद रहे हैं और आपके फैमिली मेंबर्स काफ़ी कम है, आप 2 या 3 या 4 जने ही हैं,
तो उस केस में ये एसयूवी गाड़ी आपके लिए नहीं बनी है, क्योंकि इतनी बड़ी गाड़ी आप लेंगे, इतने लाखों रुपए आप लगाएंगे, तो उसमें आपको सिर्फ बैठ के सिर्फ 2 या 3 जनों ने ही जाना है, तो मेरे ख्याल से ये आपके लिए सही डिसीजन नहीं हो सकता। आपको या तो मिनी एसयूवी टाइप कोई गाड़ी ढूंढ लेनी चाहिए, और फिर से तो आपके पैसे हैं वो भी बचेंगे, गाड़ी जो है वो भी थोड़ी ऊंची मिल जाएगी, हैचबैक या सीडान से तो ऊंची मिलेगी, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। जैसे कि क्रेटा आती है, ग्रैंड विटारा आती है, ये काफ़ी आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकता है। तो ये पहलू आपको मैंने बता दिया कि मेंबर्स कम हैं तो आपको एसयूवी गाड़ी नहीं लेनी चाहिए। अलावा सर्विस मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा आती है। बड़ी गाड़ी है तो बड़ा इंजन है, और बड़ा इंजन है तो अगर कभी कल को कोई प्रॉब्लम आती है आपके इंजन में तो ज़्यादा खर्चा भी करवाएगा। ऊपर से जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो भी काफ़ी कॉस्टली हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको एक एसयूवी गाड़ी में फेस करनी पड़ सकती है। यानी कि जो लाखों रुपए की इतनी महंगी गाड़ी है, टोयोटा फॉर्च्यूनर को ही देख लीजिए, 40-50 लाख रुपए का तो आपको टॉप मॉडल ही मिलेगा उसका, टैक्स वैक्स लगा के। और इतनी बड़ी अमाउंट लगाने के बाद अगर आप सोच रहे हैं कि आपको जो है स्पेयर पार्ट्स काफ़ी सस्ते मिल जाएंगे, तो भूल जाइए, ऐसा नहीं होगा। स्पेयर पार्ट्स भी महंगे मिलेंगे और जो उसकी सर्विस होगी वो भी काफ़ी महंगी ही होगी। और कल को कभी इंजन में कोई प्रॉब्लम आती है तो भी उसका जो खर्चा है वो भी उतना ही बड़ा ही होने वाला है। और यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो सभी के लिए कर रहे हैं, यानी जो एक नई गाड़ी एसयूवी में लेने जा रहे हैं उनके लिए भी बात हो रही है, और जो एक सेकंड हैंड एसयूवी गाड़ी लेने जा रहे हैं हमने उनको भी इस वीडियो में कवर किया है। तो ये बात सभी के लिए हो रही है। इसके अलावा एवरेज की भी काफ़ी कटौती मिलेगी, यानी आप एक अच्छी खासी माइलेज की उम्मीद कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आप भूल जाइए, अच्छी माइलेज आपको एक बड़ी गाड़ी से नहीं मिल सकती। 12, 11, 10 के आसपास जो है माइलेज ही आपको मिलने वाली है, और ये काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है। और इसके अलावा अगर आपका डेली यूज़ है गाड़ी का, आप जो है ऑफिस से अप डाउन करते हैं, तो उस केस में भी आपके लिए एसयूवी गाड़ी नहीं बनी, आपको काफ़ी खर्चा करा देगी। वहाँ पे तो आपको कोई हैचबैक या सेडान जैसी कोई अच्छी गाड़ी ले लेनी चाहिए अगर आपका डेली यूज़ है। और अगर आपको ओकेजनली या कभी कभी गाड़ी चलानी होती है तो ही आप जो है ये बड़ी गाड़ियाँ अपने लिए कंसीडर कर सकते हैं। इसके अलावा छोटी मोटी जितनी भी गलियां हैं, आपको पता ही है इंडिया है तो छोटी मोटी गलियां भी मिलेंगी मोहल्ले में, और वहां से गाड़ी गुजारना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो उस सिचुएशन में भी जो बड़ी गाड़ी है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करती है। सामने से कोई गाड़ी आ जाए तो ओवरटेक नहीं हो पाता है। इसके अलावा कभी आपको मान लीजिए यू टर्न लेना पड़ जाता है तो यू टर्न एकदम से नहीं ले पाते, हमें जो है कभी गाड़ी रिवर्स भी करनी पड़ती है और उसके बाद हमें यू टर्न लेना पड़ता है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो हमें बताते हैं कि हमें एसयूवी गाड़ी क्यों नहीं लेनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इसके फायदे और नुकसान दोनों ही जान लिए हैं। अगर आपको इनमें से डिसाइड करने का कोई भी विकल्प मिलता है जिससे आपको लगे कि हमने जो पॉइंट्स अब आपको सही बताए हैं इनके, तो प्लीज़ अपनी रेकमेंड बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है किसी भी एसयूवी गाड़ी के साथ अपना, तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार।